गुम है किसी के प्यार के। आज के एपिसोड की शुरुआत में आशिका रजत से पूछती है कि क्या वह उससे 2 मिनट बात कर सकती है। रजत सहमति भर देता है। आशिका रजत से कहती है कि उनके तलाक के बाद कियान काउंसलर के पास जाने लगा है। आशिका रजत से बोलती है कि पिछली बार जब वह काउंसलर के पास गई थी तो उसे पता चला था कि कियान आजकल सो नहीं पा रहा है, क्योंकि वह अर्श द्वारा उनके घर से निकाले जाने के लिए के बात को बहुत ज्यादा परेशान है। रजत आशिका पर टिप्पणी करता और कहता है कि वह कियान के लिए कुछ भी कर सकता है। भाग्यश्री और ईशा इस बात पर बहस करते हैं कि सभी के सिर की मालिश कौन करेगा। रजत वहां आता है। रजत ईशा से सभी के सिर की मालिश करने के लिए कहता और भाग्यश्री से कियान के सिर की मालिश करने के लिए कहता है, क्योंकि वह आजकल ठीक से सो नहीं पा रहा था। कियान रजत से पूछता है कि क्या वह इस परिवार का हिस्सा नहीं है। रजत कियान से कहता है कि वह इस परिवार का हिस्सा है और वह उसके लिए कुछ भी करेगा। कियान रजत से कहता है कि वह आजकल ठीक से सो नहीं पा रहा है। कियान रजत से बोलता है कि वह भी उसके साथ कमरे में सोए। रजत सहमत हो जाता है। ईशा रजत से पूछती है कि वह कियान से के अनुरोध पर कैसे सहमत हो सकता है और कहता है कि कियान उस कमरे में अकेले नहीं सोता और उसे याद दिलाता है कि आशिका भी उसी कमरे में सोती है। रजत कहता है कि वह जानता है, लेकिन उसके पास यह फैसला लेने का एक कारण है। भाग्यश्री कियान और सायसा रूम में से जाने के लिए बोलती है। भाग्यश्री रजत से आशिका और कियान के साथ उसके कमरे में सोने के फैसले को लेकर के बार बार बहस करते रहती है। रजत भाग्यश्री से स्पष्ट कर देता है कि वह कियान के लिए ऐसा कर रहा है क्योंकि कियान ठीक से सो नहीं पा रहा और जो कुछ हुआ है उसके कारण कियान सदमे में है। भाग्यश्री ईशा से कहती है कि रजत ने जो फैसला लिया है वह सही है। ईशा सभी से पूछती है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। सभी कहती है कि उन्हें रजत के कियान के साथ सोने के बजाय दूसरा कोई तरीका निकालना चाहिए। राजू कहता है कि एक और तरीका है और सभी की मदद मांगता है। राजू बाद में कियान को संयुक्त परिवार के बारे में बताता है और सभी बाद में भगवान कृष्ण की कहानी सुनाता है और कियान और बच्चे को सबको नींद आ जाती है। भाग्यश्री बताती है कि कृष्ण जी की कहानी सुनते सुनते सारे बच्चे कुंभकर्ण के जैसे सो गए। राजू कियान को उसके डर से उभरने में मदद करने के लिए सभी की सराहना करता है और रजत को निर्देश देता है कि वह कियान को अपने कमरे में ले आकर सुला दे। बाद में सभी हॉल में आती है और रजत से पूछती है कि क्या वह वहां पढ़ाई कर सकती है, क्योंकि सई उनके कमरे में सो गई है। रजत सहमत हो जाता है। बच्चों को कहानी सुनाने के लिए उसका धन्यवाद करता है और उसके बाद उनकी मस्ती भरी नोकझोंक होती है। इस बीच में आशिका को गुस्सा आता है। उसे एहसास होता है कि सभी ने उसके सारे प्लान को फेल कर दिया है। वह कियान को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन वह थका हुआ था और नींद में रहता है। लेकिन वह जबरदस्ती उसे जगा देती है और रजत के कमरे में उसे लाने के लिए भेजती है। रजत को अपने पिता की कई बातें याद आती है कि शायद उसके मन में सभी के लिए भावनाएं विकसित हो रही है। वह उसे देखते हुए मुस्कुराता है। कियान बीच में आकर रजत के कमरे में सोने का आग्रह करने लगता है। उसे घसीट कर ले जाता है। आशिका मौके का फायदा उठाती है और रजत का कम्बल भी अपने साथ अपने कमरे में ले आती है। सभी सब कुछ देखकर उदास हो जाती है। आशिका शालीनता से सभी को बताती है कि एसी चालू है और उसके सामने ही अपने रूम का दरवाजा बंद कर देती है। तो दोस्तों, आगे की स्टोरी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।